नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पावन दिन की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के सभी दुखों और पापों का अंत करने की क्षमता रखता है। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की महिमा और उसकी कथा सुनाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत दिव्य वन था, जहां सदैव वसंत ऋतु का वास रहता था। इस सुंदर वन में गंधर्व कन्याएं और स्वयं देवराज इंद्र विहार किया करते थे। इसी वन में महर्षि मेधावी भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन मंजु घोषा नाम की एक अप्सरा ने मुनि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी मुनि को जीतने के लिए अप्सरा के सौंदर्य और कटाक्षों को अपना अस्त्र बना लिया। महर्षि मेधावी उस समय युवा और तेजस्वी थे। जब उन्होंने मंजु घोषा का मधुर गायन सुना और उसके अद्भुत सौंदर्य को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। कामदेव के वशीभूत होकर मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे उस अप्सरा के मोहपाश में बंध गए। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य में इस कदर खो गए कि वे अपने शिव तप और कर्तव्यों को पूरी तरह भूल बैठे। काम के वशीभूत होकर वे मंजु घोषा के साथ समय बिताने लगे। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते एक लंबा समय बीत गया, लेकिन मुनि को दिन और रात का कोई ज्ञान न रहा। अंत में जब बहुत समय बीत गया, तब मंजु घोषा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे आए हुए बहुत काल बीत चुका है, इसलिए अब मुझे स्वर बिजाने की आज्ञा दीजिए। मुनि, जो अभी भी मोह की गहराई में थे, चौंक कर बोले, हे मोहिनी, अभी तो तुम संध्या के समय आई हो, थोड़ा और रुको, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के आग्रह पर मंजु घोषा फिर रुक गई और इसी तरह दोनों ने एक बहुत लंबा समय साथ बिताया। एक दिन मंजु घोषा ने फिर विदा मांगी, हे विप्र, अब तो मुझे जाने दीजिए। मुनि ने फिर वही कहा, हे रूपसी, अभी तो तुम आई हो, कुछ समय और रुक जाओ। तब अप्सरा ने गंभीर होकर कहा, हे ऋषिवर, आपकी ये रात्रि बहुत लंबी है, जरा विचार तो कीजिए। मुझे आपके पास आए कितना समय बीत चुका है, क्या अब भी मेरा ठहरना उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि चौंक गए। उन्होंने गणना की और जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस समय को वे कुछ घंटे समझ रहे थे, असल में 57 वर्ष बीत चुके थे। मुनि को अपनी तपस्या के विनाश पर भयंकर क्रोध आया। वे थरथराते स्वर में बोले, ओ दुष्टा, तूने मेरे वर्षों के तप को राख कर दिया। धिक्कार है तुझ पर, तू महापापिनी है। मेरे क्रोध की ज्वाला झेल, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण एक कुरूप पिशाचिनी बन जा। मुनि के शाप से वह सुंदर अप्सरा तुरंत एक भयानक पिशाचिनी बन गई। अपनी इस दशा को देख वह रोने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, हे ऋषिवर, क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। विद्वान कहते हैं कि साधुओं की संगति का फल शुभ होता है, पर आपके साथ इतने वर्ष रहकर भी मुझे पिशाचनी बनना पड़ा। कृपया इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। मंजु घोषा की करुण पुकार सुनकर मुनि का हृदय पिघल गया और उन्हें अपनी मर्यादा का भी ध्यान आया।
उन्होंने कहा, तूने मेरा अहित तो किया है, पर मैं तुझे मुक्ति का मार्ग बताता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, इससे तुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद लज्जा से भरे हुए मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। पिता ने अपने पुत्र का तेजहीन चेहरा देखकर पूछा, हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा समस्त तप नष्ट हो गया? मेधावी मुनि ने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार किया। तब पिता ने भी उन्हें वही मार्ग दिखाया। पुत्र, तुम भक्ति पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का उपवास करो, तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1,000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पिछले पापों को नहीं धोता, बल्कि मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध कर उसे भविष्य में सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। तो प्रेम से बोलिए, बोलो विष्णु भगवान की जय।